रयत शिक्षण संस्थेचे महात्मा गांधी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्ब्रज तहसील करार जिला सातारा से मैं प्राध्यापक रमेश मस्के आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम युवक भारती कक्षा 12वीं हिंदी विषय के व्यावहारिक हिंदी गद्य पाठ 16 मैं उद्घोषक लेखक आनंद सिंह भाग 1 के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के दुमरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेखन, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई से 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में आपने सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। लेखक परिचय के बाद हम देखते हैं कि उनकी प्रमुख कृतियाँ पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं। समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित हुई है। अब हम विधा परिचय देखते हैं। विधा है आत्मकथा। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभवों तथा व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से लिखना आवश्यक है। विधा परिचय के बाद पाठ परिचय देखते हैं। इस पाठ में आनंद सिंह जी ने सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हज़रजवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच संचालन अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। पाठ परिचय के बाद हम पाठ की ओर मुड़ते हैं। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ, ऐसा आनंद सिंह जी कहते हैं। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा बुरी प्रशंसा की गई। यहाँ पर नामचीन शब्द आया है, इसका अर्थ होता है मशहूर व्यक्ति द्वारा, और बुरी मतलब बहुत ज़्यादा
प्रशंसा लेखक की गई है। भारत रत्न पंडित भीमचंद जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। इतनी बड़ी हस्ती ने प्रशंसा करने के बाद लेखक कहते हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। यहाँ पर मंच संचालक की अहम भूमिका जो आनंद सिंह जी ने निभाई है, उसके बारे में वे कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वह अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। लेखक कहते हैं कि मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब अचानक नहीं हो गया। मैंने इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। यहाँ पर मुहावरा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना, इस मुहावरे का अर्थ है घोर परिश्रम करना। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। सामने वाला माइक जो है वह लेखक को सांप की फन की तरह नजर आता था और लेखक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रारंभ में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। गांधी जयंती के भाषण पर लेखक की क्या स्थिति अवस्था हुई थी उसके बारे में बताते हैं। विद्यालय के प्रारंभ में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो अवस्था छात्रों की होती है उसी प्रकार लेखक उस समय भी स्कूल में पढ़ते थे। वो कहते हैं कि मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ। फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकालते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आती ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ। खूब तालियां बजी, खूब वाही मिली। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर लेखक आनंद सिंह जी कहते हैं कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास अगर आप में भी आए तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और आप भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफल बनोगे। इसके बाद सूत्र संचालन के जो प्रकार है वह सूत्र संचालन के प्रकार के बारे में हम देखते हैं। उनमें शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। अब इनमें से हम आज केवल शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले सूत्र संचालन की तैयारी कैसे करनी है उसे भी देखना होगा।
यहाँ पर सूत्र संचालन की तैयारी करते वक्त वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूत्र संचालन की तैयारी करने से पहले आपको बहुत वाचन करना पड़ता है। इससे आप बीच बीच में संदर्भ दे सकते हैं। उसी प्रकार आकर्षक व्यक्तित्व, सूत्र संचालन करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षित होना जरूरी है। उसी प्रकार सूत्र संचालन की तैयारी जब आप करते हैं तो आपके पास कार्यक्रम पत्रिका का होना जरूरी है। कार्यक्रम पत्रिका आपके पास हो तो किसी प्रकार की दुविधा में आप नहीं रह सकते। कार्यक्रम पत्रिका पास होने से सूत्र संचालन आकर्षक होता है। उसी प्रकार भाषा शैली का विकास, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करना चाहिए। भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है और सूत्र संचालन की तैयारी करते वक्त उच्चारण में शुद्धता होना जरूरी है। उद्घोषक के उच्चार शुद्ध होने चाहिए, प्रत्येक शब्द श्रोता तक पहुँचे। अंत में समय सूचकता की आवश्यकता होती है। मंच संचालक में किसी कार्यक्रम में ऐन मौके पर परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसी प्रकार वाचन, आकर्षक व्यक्तित्व, कार्यक्रम पत्रिका, भाषा शैली का विकास, उच्चारण में शुद्धता, समय सूचकता आदि के बारे में आप ठीक ढंग से जानकारी लेते हैं तो आपका सूत्र संचालन ठीक ढंग से होता है। हम देखते हैं कि शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन, अब शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते वक्त प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है शिष्टाचार पूर्वक या विधिवत, ये प्रोटोकॉल का अर्थ होता है। और पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते हैं आप तो किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। तब आपका शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन आकर्षक होता है। शासकीय एवं राजनीतिक सूत्र संचालन का कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते वक्त अलंकारिक भाषा से बचना जरूरी है, क्योंकि शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम में बहुत बड़ी हस्तियाँ या महान लोग वहाँ पर आते हैं और उनके सामने ज़्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज मैं उद्घोषक इस पाठ में लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा यानी साहित्य का प्रकार, पाठ परिचय और उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी द्वारा की गई लेखक की प्रशंसा, मंच संचालक की अहम भूमिका, लेखक का घोर परिश्रम, गांधी जयंती के भाषण पर लेखक की अवस्था या स्थिति, सूत्र संचालन के प्रकार तथा शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन, इसके बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।